हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं हेज स्मार्ट यूपीएससी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे जीके के, मतलब कि हमारे जो जीके या फिर जनरल नॉलेज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो लगभग समस्त एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनको जानकर हम अपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप मिस ना कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों अपने साथ एक रफ और एक पेन लेके बैठिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलिएगा। और क्योंकि ये जो हमारे प्रश्न हैं ये हमारे जियोग्राफी से हैं, जिनको जानकर हम जियोग्राफी के दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हमारी यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेज स्मार्ट यूपीएससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, दैट्स मीन हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कुल कितने प्लैनेट्स हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट है, कुल 8 ग्रह हैं दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि सन 2006 से पहले विश्व में लोग सोलर सिस्टम में 9 ग्रह माना जाता था। 9 ग्रह, वो कौन सा था? तो वो था प्लूटो। वो हमारा कौन था? प्लूटो। लेकिन दोस्तों जब 24 दिसंबर सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई तो उसमें दोस्तों प्लूटो को हमारा प्लूटो था उसको प्लेनेट या फिर ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और कुल मिला के हमारे 8 ग्रह बचे। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो हमारा सूर्य होता है उसके चारों ओर जो भी पिंड घूमते हैं उसको, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं तभी वो ग्रह कहलाते हैं। तो हम जो नॉर्मली लेते हैं कि जो बड़े पिंड होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह या फिर सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान में दीजिएगा कि जो हमारा उपग्रह होता है वह किसी ग्रह या फिर प्लैनेट का जो रोटेशन होता है, चक्कर होता है, प्लेनेट का चक्कर तो लगाता ही है, उसके चारों ओर घूमता ही है, उसके साथ ही साथ हमारा जो सूर्य है उसका भी चक्कर लगाता है। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो दोस्तों ग्रहों की गति के नियम का पता केपलर ने लगाया। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? दोस्तों अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह दोस्तों यह तो सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है हमारे सौर मंडल का। और अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट की बात करें तो हमारा दोस्तों सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है मरकरी दोस्तों, जिसको कहते हैं बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को, सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं या फिर दक्षिण की ओर से परिक्रमा करते हैं? तो दोस्तों उसका आंसर होगा शुक्र व वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, यह दोस्तों एक ही नाम है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? यह दोस्तों एक पर्वत है या फिर एक माउंटेन है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। दोस्तों यह किस ग्रह पर है? तो यह दोस्तों मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? तो दोस्तों सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। सौर मंडल की खोज कापरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भैया दोस्तों हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो दोस्तों हमारे जो प्राचीन लोग थे वे जो और भारतीय थे वे सूर्य को क्या मानते थे? तो दोस्तों जो हमारे प्राचीन भारतीय लोग थे वे सूर्य को एक ग्रह मानते थे, सूर्य को एक ग्रह मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो दोस्तों सूर्य हाइड्रोजन व हीलियम गैस का गोला है। दोस्तों जो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती हैं ये बहुत ही क्रियाशील गैसें होती हैं जो कि नॉर्मली जलने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारा सूर्य का मध्य भाग होता है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा अचंभा लगेगा कि जो हमारी आधी रात्रि हो जाती है तब सूर्य दिखता है। हाँ दोस्तों, वह ऐसा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर अर्धरात्रि को सूर्य दिखता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे एक यूरोप का एक कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उपसौर क्या है। तो दोस्तों उपसौर सूर्य से ग्रह की दूरी है, उपसौर सूर्य से ग्रह की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो दोस्तों हमारा सूर्य है उसका जो धरातल है, ये धरातल है, इसका तापमान कितना है? तो दोस्तों सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, मतलब कि 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धरातल का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो दोस्तों मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई, चलो यहाँ पर लिखा है क्षेत्र लिखा है, तो मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट 71% है, मतलब कि 71% है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सूर्य है उसमें 71% हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों जो हमारा बुध ग्रह है जिसकी इंग्लिश होती है मरकरी। तो दोस्तों मरकरी सूर्य के सबसे निकट है और साथ ही साथ यह सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह भी है, और साथ ही साथ यह जो सूर्य की परिक्रमा होती है, सूर्य की जो चक्कर लगाता है, सबसे कम दिनों में ही यह पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा बुध ग्रह है वह सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 88 दिन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों सूर्य से सबसे दूर वरुण ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों बुध और शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का
चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? दोस्तों बुध, जिसको मैंने आपको आगे बता भी दिया है कि जो हमारा बुध है वह सूर्य का चक्कर बहुत ही कम समय में लगाता है, मतलब 88 दिन में लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारा शुक्र होता है, शुक्र, इसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवित रहते हैं? किस ग्रह पर जीवित रहते हैं, जीव रहते हैं? तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, सोलर सिस्टम में मात्र यही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है या फिर जीव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो दोस्तों जो पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है, वह है चंद्रमा, मून पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह या फिर सैटेलाइट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती है, 365 दिनों में लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 365 दिन और 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड कितना लंबा है? दोस्तों 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका टाइप है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अक्ष नहीं, यहाँ पर सूर्य के चारों ओर होना चाहिए, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के अराउंड होना चाहिए। सूर्य के अराउंड मतलब कि सन के अराउंड, सन का एक चक्कर। जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करती है। और जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटों में पूरा करती है, 24 घंटों में। और एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में उसे 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है उस पर जल की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा है, जल की उपस्थिति बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है और इसको इसीलिए हम नीला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? दोस्तों जो हमारा चंद्रमा है उसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? व्हाट इज मून? तो दोस्तों जो हमारा मून है वह एक सैटेलाइट है, वह एक उपग्रह है। उपग्रह किसका है? पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो दोस्तों हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग ही देख पाते हैं, मतलब कि 57% भाग ही हम देख पाते हैं मून का। कहाँ से? पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो दोस्तों 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो दोस्तों 1011 वर्ष तक सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, यह हमारी अनुमान है, यह हमारे वैज्ञानिकों द्वारा यह हमारा अनुमान है। और दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर ये छिपा हुआ है, इसको अभी हम दिखा देंगे। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेता हूँ कि जो हमारा अरुण ग्रह की खोज, अरुण ग्रह है उसकी खोज कब हुई थी?
उसकी खोज कब हुई थी? जो हमारा अरुण ग्रह है उसकी खोज कब हुई थी दोस्तों? 1781 में, 1781 में हमारे अरुण ग्रह की खोज हुई थी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी, ओलिपस 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 मेसी, यह दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आपके लगभग कई सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।